व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के सारे वीडियोस को। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल वीबीए की एक और भी कॉन्सेप्ट जो कि हमारी होगी एपिसोड नंबर 13। एपिसोड 12 में हमने देखा था किस तरीके से हमने सेल रेंज और उसके एक्टिव सेल्स एंड और ऑफसेट्स को यूज़ किया था अपने वीबीए कोड्स के अंदर। और आज की जो ये एपिसोड है ये हमारी एपिसोड नंबर 13 हो जाएगी ये, क्योंकि 12 हमारी लास्ट एपिसोड थी। ठीक है, तो ये हमारी एपिसोड नंबर 13 है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से वीबीए अपने एक्सेल वीबीए में हम कॉपी और पेस्ट मेथड्स को यूज़ करते हैं। और उसमें हम तीन तरीके से कॉपी पेस्ट को यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो हमारा मेथड होगा वो विदाउट सिलेक्शन होगा, सेकंड जो होगा विथ वैल्यू ऑप्शंस होगा, और थर्ड जो होगी हमारी पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस होगी। तो ये सारी ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एक डेटा रेंज को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल में कॉपी और पेस्ट करनी होती है, या फिर वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट, या फिर वन वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक। तो हम यूज़ करते हैं इन सारे ऑप्शंस को और देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे अपने सेल्स के वैल्यूज़ के लिए, और कॉपी और पेस्ट करेंगे वन सेल टू अनदर सेल और वन रेंजेस टू अनदर रेंजेस। तो बने रहिए और चलिए इसको सीख लेते हैं क्विकली। मेरी वर्कबुक ये बुक वन है, जिसपे हमने शीट वन के नेम से एक शीट को ओपन कर रखा है। ठीक है, इस पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के और नेम है और उसके क्लास के नेम क्लास है। ठीक है, क्लास के नेम से। तो अब हम इन रेंजेस पे एक बार क्रॉस चेक करेंगे किस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं अपने वीबीए कोड्स के थ्रू, और देखते हैं इसको किस तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको ऑल्ट F11, और यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने वीबीए एडिटर वाले विंडो पे। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इंसर्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन को राइट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक फंक्शन राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सब। ठीक है, कॉपी पेस्ट रेंज रेंज वैल्यूज़। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन को राइट कर लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है कि हम किस तरीके से अपने फंक्शंस को राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक रेंज। जैसे सपोज दैट कि मुझे सेल A1 टू B1 की वैल्यू को मुझे C टू D में डालनी है। तो मैं उसको किस तरीके से करूँगा, तो यहाँ पे कर लूँगा रेंज। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको। आप इंडिविजुअल सेल के तरह भी ट्रीट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे वन सेल की चाहिए, तो यहाँ पे कर लेंगे सेल A1 डॉट कॉपी। ठीक है, और टैब को प्रेस करेंगे और स्पेस देंगे। जैसे ही हम स्पेस देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी डेस्टिनेशन की हमारे पास मैसेज आ रही है। तो यानी कि ये डेस्टिनेशन की रेंज की सेल वैल्यू मांग रहा है। तो हम डेस्टिनेशन के लिए क्या करेंगे, रेंज डाल देंगे फिर दोबारा, और इसको एक सेल वैल्यू दे देंगे। जैसे मान लो कि मुझे A1 की वैल्यू को मुझे कहाँ करवानी है, C1 पे। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा C1। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। तो ये हमारी फर्स्ट सिंटेक्स हो जाएगी। तो एक तो हम इस तरीके से अपने वैल्यूज़ को एक वैल्यू को विदाउट सिलेक्शन के, क्योंकि सिलेक्शंस को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें अपने मैक्रोज को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड के लिए वो सिलेक्शंस की जो मेथड्स है वो उसको फॉलो करता है। पर जब हम वीबीए करते हैं तो वीबीए की कोड्स को राइट करते हैं तो उसमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली अपने वैल्यू को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें हमने एक सेल की वैल्यू यानी कि A1 की वैल्यू को C1 पे पेस्ट करवा लिया। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो मल्टीपल सेल्स के लिए। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर दोबारा A1 A1 इज़ टू A8। ठीक है, ये मैंने A1 इज़ टू A8 सेलेक्ट कर लिया अपने वैल्यू को, यहाँ पे A1 कर देता हूँ। ठीक है, ये रेंज सेलेक्ट किया, डॉट कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इक्वल टू इसको देते हैं रेंज, और रेंज इसको दे देते हैं C1 इज़ टू C2 C8। ठीक है, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने दे दी। ठीक है, बस इतना ही वर्क करना है मुझे, और इसके अलावा मुझे और भी और दूसरे किसी कोड्स को राइट नहीं करना। तो इसको इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है।
तो सबसे पहले मैं फंक्शन एफेट को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन एफेट को यूज़ करते हैं, रेंज A1 डॉट कॉपी, ठीक है। A1 की वैल्यू को कॉपी करके उसने क्या किया, C1 पे डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से A8 की वैल्यू को कॉपी करके उसने कहाँ पे कर दिया, हमारी C1 टू C8 जो भी हमारी सेल्स जो हमने डिफाइन करी थी वहाँ पे इसने क्विकली कर दिया, ठीक है। ये इसने रिप्लेस कर दिया वैल्यू को, क्योंकि C1 पे हमारी ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई थी। तो इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से देखने के लिए यहाँ पे इसके सेल को चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसको D8 कर दो। मैं इसको एक बार दोबारा से रन करता हूँ, फंक्शन एफेट। यहाँ पे एक्चुअली इसने वैल्यू डाल दिया, इस वैल्यू को मैं एक बार रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। और दोबारा से इसको एक बार रन करते हैं, फंक्शन एफेट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया, इसने फर्स्ट वैल्यू को कॉपी किया और उसके नेक्स्ट में D1 से लेकर D8 तक जो भी वैल्यू इसको मिली उसको A1 A8 से उठा करके D1 D8 तक कर दिया। तो ये एक मेथड है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको हम कमेंट में इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टू कॉपी पेस्ट वैल्यू सेल वैल्यू रेंज वैल्यू टू अनदर प्लेस विदाउट सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये हम एक मेथड हमारी इस तरीके से हम इस तरीके से वर्क कर लेते हैं इस पर। अब इसमें एक मेथड और भी है, जैसे मान लो कि ये अभी तो हमने वन सीट पे ही वैल्यू को वन सेल टू अनदर सेल मूव किया। अब मुझे एक सीट से उठा करके वैल्यू को दूसरी सीट पे लानी है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए कर लेंगे वर्कशीट्स, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं शीट 1 डॉट रेंज, रेंज इसको आप दे सकते हो A1 टू A8 डॉट कॉपी, स्पेस को यूज़ करेंगे और फिर कर देंगे रेंज। इसको फिर इसको करना पड़ेगा मुझे वर्कशीट्स शीट 2 डॉट रेंज, इसको करते हैं A1, ठीक है। आप A1 भी कर सकते हो या A1 टू A8 भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, रिज़ल्ट आपको सिमिलर ही आएगी, ठीक है। तो इस कोड को एक बार मैं जो इसने वैल्यू को राइट किया उसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ इस कोड को, फिर पूरे कोड को एक बार दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन एफेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू कॉपी हुई, सेकंड हुई, और जो पूरी वैल्यू थी हमारी A1 टू A8 जो हमारी है वो हमारी C1 टू C8 पे आ गई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये वर्कशीट शीट 1 डॉट रेंज A1 टू A8 डॉट कॉपी इक्वल टू वर्कशीट शीट 2 डॉट रेंज A1, ठीक है। इसने A1 से उठाया और यहाँ पे इसने क्या किया, पेस्ट कर दिया इधर A1 पे। ये मेरे ख्याल से डबल डबल टाइम से ये रन हो गई है, तो एक बार पूरी वैल्यूज़ को हम डिलीट करते हैं इधर से, ठीक है। यहाँ से भी ये सारी वैल्यूज़ को एक बार डिलीट करते हैं, और यहाँ पे आप या तो A1 कर सकते हो या A1 टू A8 यहाँ पे कर दो मेंशन, ठीक है, A1 टू A8। अब इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं, फंक्शन एफेट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये वैल्यू हमारी यहाँ से वन सेल से उठी और सबसे पहले इसने C1 पे पेस्ट किया, फिर उसके बाद D1 टू D8 पे पेस्ट किया, और फिर शीट 2 पे जाके इसने A1 टू A8 में पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने वैल्यूज़ को वन सेल टू अनदर सेल विद इन अ सिंगल सीट, और वन सेल टू अनदर सेल इन मल्टीपल सीट्स, इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, इसको हम कमेंट दे देते हैं, इसकी कमेंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी
to copy paste value from one sheet to another sheet। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पहली मेथड थी उसको हमने देख लिया, जो हमारी विदाउट सिलेक्शन वाली थी। ठीक है, तो ये पार्ट हमारी जो है डन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, इसमें हम किस तरीके से वर्कआउट करते हुए हम कॉपी और पेस्ट को यूज़ करेंगे। तो एक सब रूटीन हमने अलग से बना लिया है इसके लिए। तो इसका नेम मैंने दे दिया है कॉपी पेस्ट रेंज वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि मेरे पास कॉलम बी और कॉलम सी पे कुछ नेम्स पड़े हुए हैं, और इसी नेम्स को मुझे वैल्यू ऑप्शंस के साथ कॉपी और पेस्ट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर लूँगा टाइप रेंज। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं A1। ठीक है, और डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कर लेते हैं C1 C1 डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गई। तो यानी कि C1 की जो वैल्यू होगी हमारी कहाँ आ जाएगी, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ वैल्यूज़ आती है। तो हमारी जो C1 सेल है उससे उठ के वैल्यू हमारी कहाँ पे आ जाएगी, A1 सेल पे आ जाएगी। तो ये इसमें हमने वैल्यू ऑप्शन को यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरीके से हम रेंजेस ऑफ सेल्स के लिए भी कर सकते हैं। तो सेम कोड को ही मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें C1 यहाँ पे रेंजेस ऑफ सेल्स दे देते हैं। तो यानी कि C1 टू C8 कर देते हैं इसको। ठीक है, C1 से C8 की वैल्यू ये कहाँ पे आ जाएगी, A8, यानी कि A9 टू A17। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि C1 से C8 की वैल्यू जो होगी हमारी A9 से A17 वाले सेल्स पे इंसर्ट होगी। ये इसमें वैल्यू ऑप्शन को यूज़ कर दें। इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ वेट का यूज़ करता हूँ मैं दोबारा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो थी हमारी C1 की वैल्यू जो थी हमारी A1 पे आ गई है, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आ रही है। और नेक्स्ट में अगर मैं इसको F8 करता हूँ तो आप देख सकते हो जो पूरी वैल्यू थी, यानी कि C1 से C8 तक की जो वैल्यू थी हमारी A9 टू और A16 आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हो अपने सेल्स में यूजिंग वैल्यू ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़, वो किस तरीके से करते हैं। पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, उसको एज अ फॉर्मेट उसकी कॉपी करेंगे, उसकी वैल्यूज़, यानी कि उसकी वैल्यूज़ को जो भी हमारी टेबल की या फिर जो भी डेटा रेंज की जो वैल्यूज़ है उसको किस तरीके से कॉपी करेंगे, और उसके फार्मूलाज को किस तरीके से कॉपी करेंगे। क्योंकि जब भी आप कॉपी करते हो, जैसे मान लो कि सपोज दैट इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और इसको मैं करता हूँ Alt+ES, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती है। जैसे कि हमारी ये पेस्ट स्पेशल जो है इसमें फॉर्मेट वैल्यूज़, फॉर्मेट कमेंट्स, ठीक है, वैलिडेशन, और ये सारे कॉलम वेट्स, और इधर आपके ऑपरेशंस में नन, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारे भी होते हैं, स्किप, ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से, इसमें से जो जो मेन इंपॉर्टेंट है जो होती है हमारी फार्मूलाज होती है, फॉर्मेट होती है और वैल्यूज़ होती है, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें। तो चलते हम यहाँ पे एक VBA का फंक्शन यहाँ पे राइट करते हैं, जो कि हमारी है सब कॉपी पेस्ट वैल्यूज़। ठीक है, विथ पेस्ट स्पेशल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेंज को कॉपी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं रेंज, और यहाँ पे हम कर लेते हैं A1:A8 डॉट कॉपी। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और नेक्स्ट जो मैं इसको पेस्ट करेंगे उसका फिर दोबारा से कर लेंगे रेंज, और यहाँ पर ले लेते हैं F1:F8 डॉट पेस्ट। ठीक है, जैसे हम करते हैं तो मुझे पेस्ट स्पेशल को यूज़ करना, तो मैं पेस्ट स्पेशल को यूज़ करूँगा। जैसे ही टैब प्रेस करता तो ये यहाँ पे
काफ़ी सारी एक्सेल की ऑपरेशंस आ जाती है, आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हो। तो जैसे मान लो सपोज दैट मुझे अभी के लिए इसके फॉर्मेट को यहाँ पे रखना है, यानी कि इसके फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो मैंने एक फॉर्मेट का कॉपी कर लिया, ठीक है। इसी वाले अब यहाँ पे एक वर्क और करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी सेल C10 है, वहाँ पे एक फार्मूला आ रही है हमारे पास, जो कि हमारी सम है, टोटल मार्क्स जो है, इन सारे मार्क्स की सम जो है, यहाँ पे एक फार्मूला है समेशन का, और मैं चाहता हूँ यही फार्मूला जो है हमारी E10 पे आ जाए, यानी कि C10 से उठ करके E10 पे आ जाए। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे रेंज, सबसे पहले कॉपी करेंगे C10 को, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करेंगे C10 डॉट कॉपी, ठीक है, ये कर लिया। और नेक्स्ट में आ जाएंगे, फिर कर लेंगे रेंज, और यहाँ पे इसको कहाँ रखना है मुझे, E10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे E10 डॉट पेस्ट स्पेशल, और स्पेस देंगे। और यहाँ पे आप जैसे ही इधर आप तो सिलेक्ट कर देखोगे तो यहाँ पे एक एक्सेल फार्मूलाज करके आती है, एक्सेल पेस्ट फार्मूलाज। तो मुझे यही वाला ऑपरेशन करना है, तो मैंने इसको कर लिया, ठीक है। तो अब एक बार क्या होगा कि ये हमारा जो हमारी फर्स्ट कोड जो रन करेगी, इसमें ये यहाँ से कॉपी करेगा A1 to A8 और F1 to F8 में अपनी उसकी फॉर्मेटिंग कर देगा, जो भी फॉर्मेट है यहाँ पे, जैसे ये डेटा रेंज की जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इधर कर देगा। नेक्स्ट जो कोड करेगा C10 को जो कॉपी करेगा, वो E10 में क्या करेगा, उसके वैल्यू उसके फार्मूला को पेस्ट करेगा, यानी कि ये जो समेशन का फार्मूला है वो हमारे E10 में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक वर्क और करना है मुझे पूरी जो A1 to D8 की जो वैल्यू है, उसकी पूरी वैल्यूज़ मुझे चाहिए कहाँ पे, A12 पे। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेते हैं रेंज, ठीक है। रेंज में कर लेता हूँ A1 इज टू D10 D8 ये को भी कैप्स मार्क कर देना, ठीक है। A1 इज टू D8, यहाँ पे इसको डबल कोट में राइट करेंगे, डॉट कॉपी, ठीक है। और ये मुझे कहाँ पे करना है, तो फिर कर लेंगे रेंज, ये मुझे चाहिए A12 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे A12 डॉट पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे ये मुझे क्या चाहिए, एक्सेल वैल्यूज़ चाहिए इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो सिंटेक्स है, ये हमारा क्या, यहाँ पे हम सबके लिए कमेंट डाल देते हैं। तो ये हो गया कॉपी पेस्ट रेंज, कॉपी पेस्ट स्पेशल रेंज, स्पेशल रेंज विथ फॉर्मेट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे विथ फॉर्मेट ऑप्शन हो गई है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट कमेंट इसके लिए बना देते हैं। तो ये हो जाएगी ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज विथ फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट हो गई, ये क्या होगी, कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज विथ वैल्यू ऑप्शन, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिया। अब इस वाले कोड को एक बार रन करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे लास्ट में हमने इंसर्ट करके इसको क्लोज कर दिया है, इस वाले फंक्शन को, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। फंक्शन F8 का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रेंज A1 to A8 को कॉपी करेगा, ठीक है। और ये F1 to F8 में क्या करेगा, इसकी फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से इसने A1 to A8 के वैल्यूज़ को कॉपी किया, और F1 to F8 में क्या किया, उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम राइट करेंगे,
एग्जीक्यूट करेगा उसमें क्या करेगा ये C10 की जो वैल्यूज़ है उसको कॉपी करेगा और यहाँ पे कहाँ पे करेगा इसको D10 पे E10 पे इसको इसने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये 0 आ रही है, जबकि सम जो है इसका E2 E8 है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट में क्या करेगा ये A1 से D8 के वैल्यू को कॉपी करेगा और A12 पे उसकी वैल्यू को पेस्ट करेगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको आगे। और A1 is to D8 डॉट कॉपी। के लिए एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन एफ8 का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार्ट हुई A1 टू A8 की वैल्यू को कॉपी किया और F1 टू F8 में उसकी वैल्यूज़ को उसके फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर C10 की वैल्यू को कॉपी किया और उसने उसको कहाँ पे E10 पे उसकी वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया। फिर D1 टू D8 कॉपी किया और उसने उसकी वैल्यू को A12 पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पूरे रेंज के वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना क्विकली और ईजिली इसने सारा वर्क कर दिया। यहाँ पे इसने पूरे वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसकी इसने फॉर्मेटिंग डन कर दी, फॉर्मेट्स पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यूज़ की समेशन इसने इस वाले कॉलम पे एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डिफरेंट पर्पस के लिए पेस्ट स्पेशल्स को यूज़ कर सकते हो। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो किसी भी तरीके की डाउट है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पर जाएँ, आप डाउट पोस्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।